नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएस सर, एजुकेशन @MS सर। रिजल्ट कब आएगा? NIOS अप्रैल 2026 का। दूसरी बात, कौन कौन सी कॉपियां चेक हो गई, कौन सी कॉपियों में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, किसमें पास होने की गुंजाइश क्या है, बोर्ड की प्लानिंग क्या है, कितने बच्चे पास हो सकते हैं, कौन पास होने के कगार पर नहीं है, ये सारी बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, 10th क्लास 12th क्लास। आज 10th पर भी फोकस करने वाले हैं। 10th में कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन है स्टूडेंट का, उसके ऊपर पहला पेपर होता है 10th अप्रैल का। 12th क्लास में संस्कृत व्याकरण, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब 12th क्लास का पेपर होता है। ये सब कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। 10th क्लास की बात करते हैं। 10th क्लास पर आज फोकस करेंगे। फोक आर्ट की कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई, 244। अब बात आ रही है 11 अप्रैल को पेपर होता है उर्दू का 12th क्लास, संस्कृत साहित्य का, कृषि प्रोडक्शन और उसके लिए मेकिंग का। ये सब कॉपियां चेक हो गई, पैक हो गई। कल चेक हो गई थी, कल ऑलमोस्ट चेक हो गई थी, कल पैक भी हो गई। थोड़ा बहुत रह रहा तो 1-2 दिन में और पैकिंग का कार्यक्रम चलता रहता है। 1-2 दिन और पैक होती रहती है तो चलेगा। 10th क्लास हिंदुस्तानी संगीत 242, ये भी चेक हो गई, पैक हो गई। जरा बात करते हैं 13th अप्रैल के। 13th अप्रैल की कॉपी 25th को खुली थी चेक होने के लिए। अभी ये 4 तारीख तक चलेगी, अगले 2-3 दिन तक और चलेगी, मैक्सिमम 5 तक चलेगी। 13 अप्रैल को कॉपी होती है, पेपर होता है ज्योग्राफी का 316। ज्योग्राफी में पास होने के लिए 21 थ्योरी में चाहिए, 7 मार्क्स प्रैक्टिकल में चाहिए, TMA में मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो ये चीज दिमाग में लेके चलो। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये भी कॉपी ओपन है। नाट्यकला, ये भी कॉपी ओपन है। इंडियन साइन लैंग्वेज, ये भी कॉपी ओपन है, चेक हो रही है। 10th क्लास में बंगाली, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, भोती, उड़िया, अरबी, फारसी, तमिल, सिंधी, ये 10th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं। ये भी कॉपियां ओपन हो गई हैं, चेक हो रही हैं। अभी चेक नहीं हुई, बहुत टाइम लगेगा। जरा बात करते हैं उसके बाद 13 के बाद सीधा 16 अप्रैल को पेपर होता है। वो पेपर होता है बायोलॉजी का 314। ये कॉपी ओपन हो गई है, कॉपी चेक हो रही है। बायोलॉजी 314 में पास होने के लिए 21 मार्क्स चाहिए थियरी में, 7 मार्क्स चाहिए प्रैक्टिकल में, 5 मार्क्स चाहिए TMA में, मिनिमम पासिंग के लिए चाहिए। इसकी कॉपी चेक हो रही है। अकाउंटेंसी 320, ये भी कॉपी ओपन है, इवेलुएट हो रही है। अकाउंटेंसी में पास होने के लिए थियरी में 26 चाहिए, 7 मार्क्स TMA से आएगा, दोनों मिला के 33 पोस्ट होगा, तभी आप पास हो पाओगे। इंट्रोडक्शन टू लॉ, मिलिट्री हिस्ट्री, ये सब कॉपियां ओपन है और ये चेक हो रही है। 10th क्लास में उर्दू की कॉपी चेक हो रही है, संस्कृत की कॉपी चेक हो रही है, इंडियन साइन लैंग्वेज की कॉपी चेक हो रही है, बौद्ध दर्शन, इसकी भी कॉपी चेक हो रही है। ये सब कॉपियां चेक हो रही हैं प्रॉपरली। 16 अप्रैल को ये पेपर हुआ था। अब बात करते हैं 17 अप्रैल की कॉपी। हिंदी 301 कॉपी चेक हो रही है। हिंदी में पास होने के लिए थियरी में 26 चाहिए, 7 मार्क्स TMA से आएगा, दोनों मिला के 33 पोस्ट होगा। तो इस चीज को समझ के चलो। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी कॉपी ओपन हो गई, चेकिंग चल रही है। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ इवोल्यूशन, ज्यादा टाइम हुआ नहीं। 17 को पेपर होता है, 29 को ये कॉपी खुलती है। 2 दिन हुए अभी इस कॉपी को ओपन हुए, 2-3 दिन। अभी ये कॉपी चेक हो रही है, लंबा चेक होगी, 10th मई तक ये चेक होती रहेगी। इवन भी 13-14 मई तक जाएगी। हिंदी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं और इसमें कॉपियों को चेकिंग में टाइम लगता है। 10th क्लास में इकोनॉमिक्स 214, ये कॉपी ओपन है, चेकिंग चल रही है। 10th अप्रैल ऑनवर्ड तक 10th मई ऑनवर्ड चलती रहेगी। जरा बात करते हैं इसके अलावा नाट्यकला 285, ये भी कॉपी ओपन है, इवोल्यूशन चल रही है। 18th अप्रैल को पेपर होता है फिजिक्स का 312, ये कॉपी ओपन हो गई, इवोल्यूशन स्टार्ट है। हिस्ट्री की कॉपी ये भी ओपन है, चेकिंग चल रही है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस ये भी ओपन है, चेक हो रही है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये भी ओपन हो गई, चेक हो रही है। जरा समझते हैं फिजिक्स में पास होने के लिए मिनिमम 21 चाहिए थियरी में, प्रैक्टिकल में 7 चाहिए, TMA में 5 मार्क्स चाहिए, ये मिनिमम चाहिए। हिस्ट्री में पास होने के लिए हिस्ट्री 315, इतिहास जिसको बोलते हो हिंदी में,
315 को थियरी में पास होने के लिए 26 चाहिए, टीएमए में 7 मार्क्स चाहिए, दोनों मिला के 33 पोस्ट होगा। जरा और भी आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ये तो हो गया फिजिक्स, हिस्ट्री, इन सब। इन्वायरमेंटल साइंस का भी सिमिलर है, 21 थियरी में चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 चाहिए, 5 मार्क्स टीएमए में चाहिए। 10th क्लास में उस दिन पेपर होता है कर्नाटक संगीत का, ये भी कॉपी ओपन है। भारतीय दर्शन, ये भी कॉपी ओपन है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये भी ओपन है। मिलिट्री स्टडीज, ये भी कॉपी ओपन है, चेकिंग चल रही है। जरा बात करते हैं 20 अप्रैल का पेपर होता है। 20 अप्रैल का होम साइंस 321, ये कॉपियां आज हुआ होम साइंस का। होम साइंस की कॉपी अभी ओपन नहीं है, 1 से 2 दिन में ओपन होगी। होम साइंस 321, ये कॉपियां ओपन नहीं है, ये कॉपी 1 से 2 दिन में ओपन होगी। उम्मीद है कि मंडे को ये ओपन होगी 321। 10th क्लास को सेम पेपर होता है मैथमेटिक्स 211, ये कॉपी मंडे को ओपन होगी। मैथमेटिक्स 10th क्लास 211, ये कॉपी मंडे को ओपन होगी। 10th क्लास मैथमेटिक्स हो, 10th क्लास साइंस हो, 10th क्लास होम साइंस हो, इसमें प्रैक्टिकल और थियरी मिला के 28 चाहिए। ध्यान से सुनो, 10th क्लास मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल और थियरी, प्रैक्टिकल का वेटेज है 15, थियरी से अगर प्रैक्टिकल में 15 है, अगर प्रैक्टिकल का 15 आ गया, 15 का 15 अगर प्रैक्टिकल में मिल गया आपको, तो 13 नंबर भी अगर थियरी में मिलता है तो दोनों मिला के 28 पोस्ट हुआ, तो पास हो सकते हो। अगर प्रैक्टिकल में 10 मिला तो थियरी में 18 लाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल देने नहीं गए तो थियरी में ही 28 लाना पड़ेगा। अब इस चीज को समझ के चलो। अब बात थोड़ी सी और आगे करते हैं इसके आगे। मंडे को मैथमेटिक्स खुलेगा और उसके बाद 21 अप्रैल को पेपर होता है केमिस्ट्री का 313 का, ये कॉपी मंडे को ओपन होगा। 313 केमिस्ट्री मंडे को ओपन होगा। काउंटिंग चल रही है, बंडलिंग चल रही है और ये ओपन होगा मंडे को। केमिस्ट्री में पास होने के लिए थ्योरी में कितना चाहिए 21, प्रैक्टिकल में कितना चाहिए 7 और असाइनमेंट में कितना चाहिए 5 मार्क्स। तो 21 फिजिक्स में, 21 केमिस्ट्री में, 21 बायोलॉजी में, 21 इन्वायरमेंटल साइंस में, 21 होम साइंस में चाहिए थियरी में अलग से। केमिस्ट्री का पेपर हुआ, पॉलिटिकल साइंस का हुआ, मास कम्युनिकेशन का हुआ, उसके बाद मिलिट्री स्टडीज का हुआ। ये सब कॉपियां हाई हैं, मंडे ऑनवर्ड खुलेगा, अभी नहीं खुला है। 10th क्लास साइकोलॉजी 222, ये कॉपियां अभी ओपन नहीं है, ये 5 तारीख के बाद ओपन होने की गुंजाइश है, अभी नहीं ओपन हो गया। 22 को साइकोलॉजी 12th क्लास का पेपर होता है। इंग्लिश 202 10th क्लास का होता है। ये कॉपी अभी 7 मई से पहले ओपन नहीं होगा। अभी ये कॉपियों का पेपर जरूर हो गया है, मगर ये कॉपी अभी ओपन नहीं होगा। एग्जाम और रिवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचने में 10 दिन का टाइम लगता है। 10 डेज के बाद काउंटिंग शुरू होती है। 11th या 12th डेज कॉपी चेकिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट 10 से 12 दिन, मैक्सिमम 15 डेज तक वो कॉपी ओपन रहती है रिवोल्यूशन के लिए। 15 दिन के बाद अटेनी हाउ उन कॉपियों को पैक करना ही पड़ता है, तब तक वो रिवोल्यूशन करवा लेना ही पड़ता है, ये मान के चलिए। इसी को देखते हुए ये देख रहा है बोर्ड की रिजल्ट कब तक दे पाएंगे। अभी बोर्ड का अनुमान है 11th जून से लेकर 20th जून, एक डेडलाइन रखी है, इसके बीच में देना है। और स्पेसिफिक दिन जैसे जैसे ये कॉपियां चेक होती जाएंगे, रिजल्ट बनता जाएगा, तो वो लोग भी एक कंडीशन पर होंगे, वो लोग इस पोजीशन में होंगे कि हमें डेट बता सकें, या वो लोग डिसाइड करेंगे डेट। पहले ये सब काम करने दो, थोड़ी दूर और कर लेने दो, थोड़ा काम मैक्सिमम 90% तक खत्म हो जाने दो, तब वो लोग इस कंडीशन में होंगे कि इसको क्लियर कर पाएंगे। तब तक के लिए आप भी वेट करो, मेरी नज़र इस पर रहेगी। हम लोग लगातार इसकी खबर लेते रहेंगे, आपको डेली हिसाब से अपडेट देते रहेंगे। जो स्टूडेंट को लगता है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, जो लगता है कि हमने इतना काम करके आए, आप हमें बताओ, ये नंबर है हमारे व्हाट्सएप पर, बताओ कि मैंने इस सब्जेक्ट में इतने नंबर का करके आया हूँ और इतने नंबर का करेक्ट है, क्या मैं पास हो पाऊंगा? अगर पास नहीं होने की गुंजाइश है तो क्या अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या हमें रीअपीयर जाना चाहिए? क्या कोई और गुंजाइश है पास होने की? क्या संभावना है पास होने की? अर्ली जल्दी से जल्दी कैसे पास हो सकते हैं? ये सब चीजें हम लोगों से पूछ सकते हो। हमारी टीम आपकी मदद करेगी, सब सहयोग करेगी। एग्जाम चलता रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, पास फेल भी होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लाइफ में कोई एक ही एग्जाम नहीं है,
लाइफ टाइम एग्जाम चलता रहता है, हर मिनट एग्जाम होता है, हर दिन एक एग्जाम होता है। कंपटीशन में जाएंगे तो एग्जाम होगा, जॉब में जाएंगे तो इंटरव्यू होगा, उसके बाद भी लगातार अपग्रेड होने जाएंगे तो इंटरव्यू देंगे। अपने आप को हमेशा एग्जाम से गुजारना पड़ता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम में अगर फेल भी हो गए तो इससे कोई बड़ी बात नहीं, लाइफ बहुत लंबी है, एग्जामिनेशन कई कर देने हैं, तो क्यों अभी घबराना। अगर आप फ्रेश चाह रहे हो एडमिशन के लिए अप्रैल 2027 के लिए, आप हम लोगों से बात कर सकते हो। हमारी टीम गारंटेड बैच चलाती है, उनको एडमिशन से लेकर एंड तक उसमें सपोर्ट करेगी। पास होने की गुंजाइश नहीं है, आप कंटिन्यू फेल हो रहे हो इस बोर्ड में। उस सीबीएसई में सबसे अच्छी बात है, स्ट्रीम 2 का एडमिशन ओपन हो गया। सीबीएसई में अगर आप फेल हुए हो तो फटाफट एडमिशन ले लो, सितंबर अक्टूबर में रीअपियर हो जाओ। हम लोग है ना इसमें क्या ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसफर करना है, कहाँ सेंटर रखना है, हमारे गारंटेड बैच आपको पढ़ाएगी, आपको पास करेगी। उसको पता है ना, इसका 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले बैठे हैं। ये बोर्ड क्या पूछता है, कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़े कि पास हो जाए। हमारी टीम आपको एडमिशन से लेके पास होने तक 100% मदद करेगी, सपोर्ट करेगी। स्ट्रीम 2 का एडमिशन ओपन है, सितंबर अक्टूबर। जो लोग सीबीएसई में अभी फेल हुए सितंबर अक्टूबर में बैठ सकते हैं। स्टेट बोर्ड में फेल हुए सितंबर अक्टूबर एनआईएस में बैठ सकता है। हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो हमारी टीम आपकी मदद करेगी। एडमिशन कहाँ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाना है, सितंबर अक्टूबर के लिए प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, थियरी एग्जाम कैसे होगा, गारंटेड कैसे पास होंगे, इसको लेके हमारी टीम आपकी मदद करेगी। एक बार ये नंबर है, इस पर मैसेज करो, कॉल करो, 12th क्लास फेल का मार्कशीट भेजो। स्ट्रीम 2 का एडमिशन ओपन हो चुका, सब लोग फटाफट बात कर सकते हैं और हमारी टीम मदद करेगी। हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को हम लोग पास करवाते हैं, उनकी मदद करते हैं। आप जल्दी से कॉल करो, जल्दी से मदद लो। हम लोग की सीटें लिमिटेड है, इसलिए जल्दी कॉल करो। अर्ली कॉल करोगे तो हमारी गारंटेड बैच में आ पाओगे और पास भी हो पाओगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कुछ भी प्रॉब्लम है कॉल करो, नंबर ये दिया हुआ। थैंक यू सो मच।